नायडू के बाद नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींच ली है। नायडू और नीतीश लगता है एक ही तरीके की राजनीति करना जानते हैं। तभी तो रमजान के आखिरी जुमे पर नीतीश कुमार ने पटना से दिल्ली में बैठे हुए मोदी को पूरी तरीके से संकेत दे दिया है कि वो किसके साथ है। वो मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है या फिर मुसलमानों के साथ है। मोदी जी का मुसलमानों को सौगाते मोदी जो है वो रास नहीं आया। मुसलमानों के लिए इतना बड़ा दिल मोदी का जो दिखाया गया वो भी रास नहीं आया, क्योंकि मोदी जिस तरीके से बार बार अपने बिल के जरिए मुसलमानों को कमतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप मुस्लिम संगठनों के जरिए लगाया जा रहा है, उस पर अब बहुत बड़ा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। मोदी सदन में बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पर पूरी तैयारी करके मोदी जी बैठ गए थे, लेकिन अब नायडू ने जिस तरीके से इफ्तार पार्टी में जाकर बयान दिया, उसके बाद नीतीश कुमार ने अलविदा जुमे से ऐलान करते हुए मोदी को साफ साफ संकेत दे दिया है कि वो किस तरफ है। मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार पार्टी का नीतीश कुमार के बहिष्कार किया था, बाइकॉट किया था, और अब वही नीतीश कुमार अलविदा जुमा पर मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरीके का मुसलमानों को लेकर फैसला लिया है, ये इस रिपोर्ट में आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि मुसलमान के बिना नीतीश और नायडू की राजनीति शून्य है। और बीजेपी इसको अच्छे से जान ले, मान ले। बीजेपी के लिए नहीं तो फायदा है, नहीं तो आगे चलकर नुकसान ही नुकसान है। 16 सांसद नायडू के और 12 सांसद नीतीश कुमार के, और ये तमाम मिलकर मोदी की कुर्सी हिला सकते हैं। मोदी का सुख, चैन, सुकून सब उनसे छीना जा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने आज रमजान के आखिर तक अपना फैसला मुसलमानों के हक में देते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों, बिहार में रमजान के आखिरी जुमे में यानी कि अलविदा जुमे की नमाज के दिन जहां एक और मुस्लिम संगठनों ने काली पट्टी पहनकर अपील की कि वो सवेरे सवेरे हिंदी के प्रमुख अखबारों में नीतीश कुमार सरकार का फुल पेज का विज्ञापन नजर आया, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का बखान कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आज सवेरे सवेरे नीतीश कुमार का फुल पेज का विज्ञापन जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए नजर आया। तो दोस्तों, आज सुबह सवेरे नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए दिल खोलकर जो अखबारों के जरिए बयां किया है वो दिल्ली दरबार में जरूर जाकर पहुंचा होगा। तो सबसे पहले मैं आज का अखबार आपको दिखाना चाहूंगी, जहां पर अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश कुमार ने किस तरीके का अखबार के जरिए अपनी बात रखते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों, इस अखबार में दिया जा रहा है कि न्याय के साथ विकास का क्षेत्र, जी हाँ, न्याय के साथ विकास, हर क्षेत्र में विकास, हर वर्ग का उत्थान। 21 वर्षों से 284 गुना बढ़ा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने फुल पेज, जी हाँ, फुल पेज किस तरीके से उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए विज्ञापन छाप दिया है, और साफ तौर पर इस विज्ञापन के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे अल्पसंख्यकों का कल्याण विभाग का बजट जो है उनके जरिए बढ़ा दिया गया है। कहा जा रहा है कि साल 2004 और 5 में कुल बजट जो था अल्पसंख्यकों के लिए वो 3,000 करोड़ 53 लाख रुपए, लेकिन आगामी साल में, जी हाँ, 2025 से 2026 में विभाग का बजट बढ़ाकर 1,004 करोड़ 22 लाख रुपए कर दिया गया है। ये बड़े बड़े शब्दों में नीतीश कुमार की सरकार के जरिए, अखबारों के जरिए बताया गया है। आज नीतीश कुमार ने अलविदा जुमा पर अल्पसंख्यकों को सौगात देते हुए ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी का योजना लेकर आए हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। एक तरफ मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार बता रहे हैं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए वो उन्होंने योजना लेकर आए। साल 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी जो है उनके शासन में शुरू कर दी गई थी। पहले चरण में 8,064 संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम जो है उनके राज्य में पूरा हुआ। बाद में 2021 से, जी हाँ,
2021 में 1209 और कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम जो है शुरू किया गया था, जिसमें शीघ्र उसको पूरा कर लिया जाएगा। इस तरीके की बातें जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो है, जी हाँ, नीतीश कुमार के शासन में जो है अल्पसंख्यक छात्रावास का खाद्यान्न योजना जो है वो लाया गया। तो इस तरीके की तमाम चीजें अल्पसंख्यकों के लिए लाया नीतीश कुमार सरकार में गया है। इसका पूरा बखान इस पेपर में एक एक करके किया गया है। तो यही दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक अखबार ने बहुत सारी बातें दिल्ली दरबार तक पहुंचा दी है। दिल्ली दरबार को यह बता दिया है कि वो कहां और किसके साथ है, किसके समर्थन में। हालांकि अभी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी ऐसा खुलकर उनका बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आज की अखबार ने बहुत सारे बयान, बहुत सारी बातें जो है कह दी है। आज को आपको बता दूं दोस्तों कि आज अलविदा जुमा के दिन मुस्लिम संगठनों के जरिए मुसलमानों को काला पट्टी लगाने की अपील की थी। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल का विरोध जो है आज तमाम मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए किया गया, हाथों में काला पट्टी लगा कर। इस संगठन ने पटना में 26 मार्च को इस बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया और कहा कि अगर नीतीश कुमार इसका विरोध नहीं करते हैं तो इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा बिहार, झारखंड प्रमुख धार्मिक संस्था इमारत शरिया भी इस पूरे मामले में शामिल रहेगी। इसके अलावा जमात इस्लामी हिंद के प्रमुख सैयद सदातुल्लाह हुसैनी भी शामिल थे इस धरना में। कई बड़े बड़े संगठन जो है, मुस्लिम संगठन, वो इसमें शामिल होते हुए नजर आए। राजद सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस धरना स्थल पर पहुंचे। चंद्रशेखर रावण जो है इस धरना स्थल में जाते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी का खुला समर्थन जो है इस धरने को मिला। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने भी इस धरना में शामिल होकर मुसलमानों का साथ देते हुए ऐलान किया। अब बचे नीतीश कुमार। तो आज नीतीश कुमार ने साफ तौर पर, जी हाँ, इसको एक जो कहते हैं ना कि इशारों में अपनी अखबार में छापते हुए तमाम जानकारी जो है वो लिख दी है कि वो कहां और किसके साथ खड़े हैं। तो इस तरीके से नीतीश कुमार ने मोदी को ये बताने की कोशिश कर दी है कि वो वक्फ बोर्ड बिल लेकर आते हैं या पास कराने की कोशिश करते हैं तो 12 सांसद उनके खड़े होंगे इस बिल का विरोध करने के लिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।